तो मेरे दोस्तों, मैं आपको तरगीब देते हुए कहूँगा, अपनी औलाद के लिए ये बात तय कर लो कि कुरान सबको पढ़ाएंगे, ठीक है, हाफिज किसी एक को बना लेंगे, बाकियों को स्कूल पढ़ा लो, लेकिन कुरान उन्हें भी पढ़ाओ। और ये नहीं है किसी पूछे ना कुरान, जी साहब मैं ख़त्म कीता हुआ है। भाई ये कोई अखबार है ऐसे एक दफ़ा ख़त्म करके पढ़ लो? भाई ये कुरान है, इसे हर वक्त पढ़ना पड़ेगा। ये कुरान है, इससे ताल्लुक रखना पड़ेगा। दिन में 100 बार फेसबुक देखने वालों, दिन में 50 बार व्हाट्सएप कॉल कर चेक करने वालों, दिन में 2 बार तो कुरान करीम खोल लिया करो। हाँ, आज मैं बावलपुर सुबह आ रहा था उच्च शरीफ इंटरचेंज पर, मुझसे बैत हैं, वो भाई मुझे कहने लगे, मौलाना आपने मुझे वजीफा बताया है, मैं सुबह भी पढ़ता हूँ शाम भी पढ़ता हूँ, मुझे बताइए मैं 2 बार पढ़ूं या 1 बार पढ़ूं? मैंने कहा 1 बार भी पढ़ लो तो है ठीक, लेकिन 2 बार इसलिए कहा है कि फरिश्तों की ड्यूटी तब्दील होती है। कंधों पे बैठे हुए किरामन कातिबीन या सुबह आते हैं शाम तक रहते हैं, या फिर शाम को आते हैं सुबह वाले चले जाते हैं। ये ड्यूटी चेंजिंग टाइम है, एक सुबह और एक शाम। मैंने वजीफा तुझे इसलिए 2 टाइमों का दिया है कि जब तेरा ये नामा अमाल शुरू होगा तो भी वजीफे से, खत्म होगा तो भी वजीफे से। कल क़यामत में सूरत तकवीर पारा नंबर 30 रब्बे कायनात फरमाते हैं, वइज़ा सुहुफ़ु नुशिरत, क़यामत का वक्त आएगा, लोगों को हाजिर किया जाएगा, वज़्न आमाल होगा, मीज़ान अदल होगा, तराजू पे आमाल तुलेंगे, तो फिर नामा अमाल को खोला जाएगा। जब नामा अमाल खुलेंगे तो इब्तिदा में भी अल्लाह का नाम और हुजूर के दरूद और इस्तिग़फ़ार का वजीफा होगा, इंतहा में भी अल्लाह का नाम, हुजूर का दरूद और इस्तिग़फ़ार का वजीफा होगा। ये सुबह शाम है। तो मैं इसलिए कहता हूं दिन में 2 टाइम तो रख लो कुरान पढ़ने के। रात हम एक मदरसे में थे, मैं इशा के खाना लेट आवर खाया, बहुत लेट आवर को 1-1:30 बजे की बात है। चहलकदमी करने लगे तो तलबा कमरे में सोए हुए थे, मेरे साथ 3 दोस्त थे, वो बातें करने लगे। मैंने कहा आहिस्ता आहिस्ता बोलो, इन तालिब इल्मों को सोने दो। ये वो लोग हैं जिनसे अमेरिका का प्रेसिडेंट भी डर रहा है, ठीक है। नंबर 2, इनका दिल दुखाया इन तलबा का तो अल्लाह से ताल्लुकात खराब हो जाएंगे, याद रखना। ये वो फकीर हैं जिनके कदमों में बादशाहों के गोहर भी नहीं चल सकते, ये उससे भी ऊपर की बात है। तो अपनी औलाद को कुरान क्यों नहीं पढ़ाते? पूरे मजमे में किसी के पास कुर्सी नहीं है, आपने मुझे कुर्सी पे बिठाया है, मैं वली मादा पुत्रा, मेरे मुंह पे पीपट बांधन, क्यों बुलाया आपने मुझे कुर्सी देकर? कुरान और शरीयत की वजह से। तो अपनी औलाद को कुरान क्यों नहीं पढ़ाते? क्यों इज्जत नहीं देती अपनी औलादों को? खुदा की कसम, तुम्हारी औलादें कुरान पढ़ेंगी, तुम्हारी कब्रें ठंडी हो जाएंगी, तुम्हारी आखिरत बेहतर हो जाएगी, और अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको ऐसे रुतबात मर्तबात दर्जात से नवाजेगा जिस चीज को देखकर सूरज भी तरसेगा। हुजूर ने फरमाया उल्बिस वालिदाहु ताजा यौमल क़यामति ज़ौउहु अहसनु मिन ज़ौइश शम्स। अल्लाह फरमाया सूरज के पास वो रोशनी नहीं होगी जो हाफिज कुरान के माँ बाप पे ताज सजेगा, उसकी रोशनी इतनी होगी। अहसनु मिन ज़ौइश शम्स, अहसन हसीन नहीं, अहसन ये इसमें तफजील है, सुपरलेटिव डिग्री वर्ड, इससे बड़ा जुमला नहीं है। ज़ौउहु अहसनु मिन ज़ौइश शम्स, सूरज से बढ़ के रोशनी उसकी होगी। 9 करोड़ मील के फासले पे ठहर के हमें रोशनी दे रहा, और सूरज ये हाफिज कुरान के वालिदैन के लगे हुए सर के ताज के एक मोती के बराबर भी हुजूर ने फरमाया रोशनी नहीं रखता, तो उन ताजों की क्या अजमत होगी। हम मुनकिरीन आखिरत नहीं है, हम मुनकिरीन कब्र नहीं है, हम मुनकिरीन अज़ाब कब्र सवाब कब्र नहीं है। हम आखिरत की जिंदगी मानते हैं, कब्र की जिंदगी मानते हैं, वफात के बाद की जिंदगी मानते हैं, इसीलिए इस ताज पर और क़यामत की नेमतों पर यकीन रखते हैं। अगर हमें आखिरत पर यकीन है, अगर हमें कब्रों के मामलात पर यकीन है, तो फिर हमें अपनी औलाद को कुरान से बहरावर करना होगा।